सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी प्रश्न के अंग की शाखा चल रही है। महाराज फरमा रहे हैं, पांच तत्व बिन जग में रूप स्वाद नहीं कोई तीन देव सुखी राम कहे सकल लोक शिष्य होय। महाराज फरमाया कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव इनके पूरे संसार वाले शिष्य हैं, क्योंकि सभी संसारियों को संसार का सुख चाहिए और ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति संसार में सुख प्राप्त करने का सारा उपाय करते हैं, सारी चीज बताते हैं। और पांच तत्वों के बिना, पांच तत्वों के शरीर के बिना कोई संसार के अंदर सुख ले नहीं सकता। तो महाराज स्वामी पांच तत्वों के शरीर को उपाने वाले कौन हैं? ब्रह्मा रचियो गढ़न, गढ़ने वाले कौन है? इस शरीर को पांच तत्वों से मिलाकर संयोजित कर कर ब्रह्मा रचियो गढ़न को विष्णु करण प्रतिपाल और शिव रचियो संहार को इंद्र बर्षण में एक मान। तो ब्रह्मा विष्णु महादेव इस शरीर के रचयिता हैं, प्रतिपालक हैं, और फिर कष्ट होता है तब इस शरीर से मुक्ति भी दिलाते हैं, दूसरा शरीर दिलवाते हैं। ये सारा कार्य जो है ब्रह्मा विष्णु और महादेव शक्ति का है। और सभी संसार वालों को शरीर से इंद्रियों से सुख चाहिए, तो सभी संसार वालों को सुख चाहिए, तो पूरे संसार वाले ब्रह्मा विष्णु महादेव के शिष्य हैं। तो पांच तत्व बिन जग में रूप स्वाद नहीं कोई। तो जिनको रूप का दर्शन करना है, जिनको स्वाद लेने हैं, तो वो सभी इनसे सारा प्रकार का सुख हाजिर है इनके पास। जैसा भी सुख चाहिए शरीर का, संसार का, सब सुख ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जो जो इनकी उपासना करते हैं उनको सारे संसार के सुख त्रिलोकी में फल प्राप्त हो जाते हैं।
इसीलिए महाराज हमारे हैं कि तीन देव सुखराम कहे सकल लोक शिष्य। पूरा संसार ही शिष्य है इनका, पूरा संसार ही इनका अनुसरण करता है, इनका फॉलोवर है। क्योंकि संसार में त्रिलोकी में रहने की पहली प्राथमिकता सुख साता से रहे। जीव यहाँ पर आकर सुख साता से रहेगा तो फिर अपना दूसरा कोई कार्य कर पाएगा। और सुख साता पहुँचाने वाले ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति हैं इस संसार के अंदर। ज्ञान ध्यान सब बात सो नाना विध की लोय, आदि मूल ब्रह्मा सही पांच तत्व गुण जोय। हमारा समय किस त्रिलोकी के अंदर सुख प्राप्ति का जो ज्ञान है, करनी और क्रियाओं का ज्ञान है, 52 अक्षरों का जो ज्ञान है, जितनी भी ज्ञान के अंदर बातें आती है वो सारी बातों का मूल स्रोत ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी चारों वेदों के प्रणेता है। उन्होंने अपने 4 मुखारविंद से चारों वेदों की रचना की। सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, चारों वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने अपने मुखारविंद से की। तो ये मूल ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है, अनादि काल से चले आ रहे हैं। और इसके पीछे जो भी साधु उन्होंने सब ने यहाँ से ज्ञान लेकर आगे अपनी वाणी में कहा। कहने मातर बात थी सो सब कही अनाद, पीछे दुज के बुद्ध ले कहे सकल जुग साध। महाराज में जो कुछ भी कहना था ज्ञान के अंदर वो सब कुछ वेदों में वर्णित कर दिया, सब कुछ बता दिया। सब प्रकार के सुख सुविधाओं के उपाय, सब प्रकार के कर्म कांड और भक्ति का भी वर्णन सूक्ष्म रूप से बता दिया। तो कहने मात्र बात थी सो सब कही है ना, वो आज नहीं कही है, अनादि काल से जब वेदों की रचना हुई है तब से कह दी। जो कुछ भी कहना था इस त्रिलोकी में रहने के लिए, इस त्रिलोकी के लिए जो कुछ भी कहना था सब कुछ वेदों में वर्णित, सब कुछ लिखा हुआ है वेदों में। और पीछे दुज की बुदले कहे सकल जुग साथ। और इसके पीछे ब्रह्मा जी की वेदों की पाठ कर कर उनको समझकर फिर सारे संसार के अंदर साध हुए। वो सब वहीं से मूल ग्रंथों का सहारा लेकर आगे बात बताते हैं अपने शब्दों में। 5 तत्व का पिंजरा ब्रह्मा की सब मांड, दर्शन गुण मुख ऊत पे सो नर पाखंड भांड। महाराज मैंने कि 5 तत्व का जो पिंजरा मिला है अपने को इस आत्मा को रहने के लिए, निवास करने के लिए, ये आत्मा 5 तत्व के पिंजरे में कैद है। इस पिंजरे से मुक्त कौन कराते हैं? संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज। संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। तो ये 5 तत्वों का पिंजरा मिला है। इस पिंजरे में ये पक्षी रहता है। और ये पक्षी कैसा है? पाखा परा बिना पक्षी देखिया, नैन बैण कछु नाई, आठों पोर 32 गड़िया, उड़े गिगनगढ़ माए। कब उड़ सकता है गिगनगढ़ में? जब संतों का, सदगुरु का ज्ञान ऐसा प्राप्त हो जाए। जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त हो तब तक तो 5 तत्वों के पिंजरे में ही कैद रहता है। 5 तत्वों के शरीर से ही सुखों की प्राप्ति का उपाय करता रहता है इस पिंजरे में रहते हुए।
इस जीवात्मा को इस पिंजरे में रहते हुए दाना पानी की व्यवस्था रिजक कौन पहुंचाते हैं? भगवान विष्णु। उनका कार्य रिजक पहुंचाने का, दाना पानी की व्यवस्था पिंजरे में रख देते हैं लाकर, ताकि वो वहीं से ही जो है कर ले। लेकिन वो पिंजरे की हद को तोड़कर नहीं चला जाए कभी, इस बात का भी ध्यान रखते हैं। क्योंकि उनको ओहदा ही ऐसा प्राप्त हुआ है कि त्रिलोकी अलग से बसानी है। तो पांच तत्व का पिंजरा ब्रह्मा की सब मांड, ये गढ़ने वाले कौन है इस पिंजरे को? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने ऐसा पिंजरा गढ़ा है और इस पिंजरे के अंदर आत्म चेतन रूपी पक्षी को बैठा दिया। तो पांच तत्व का पिंजरा ब्रह्मा की सब मांड, ये पूरी जो सृष्टि रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, विश्वकर्मा, ये विश्व के बनाने वाले पूरे रचेता। और दर्शन गुण मुख ऊत पे सो नर पाखंड भांड, महाराज माने कि खट दर्शनियों की नियुक्ति भी ऐसे वैदिक ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए की गई, ताकि जीव इस पांच तत्वों के पिंजरे में रहता हुआ सुखानुभूति करता रहे, उड़कर नहीं चला जाए कहीं। इस बात का ध्यान रखते हैं। दर्शन गुण मुख ऊत पे सो नर पाखंड भांड। और वो खट दर्शनियों की नियुक्ति इस प्रकार से सुख प्राप्ति के ज्ञान को जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी और दरवेश की हुई है। तो उनके जो गुण हैं ऐसे त्रिलोकी के ब्रह्म ज्ञान को देने का, उनके गुणों की कोई उथापना करता है, उनको नहीं मानता है, तो महाराज हमारे वो पाखंड है, मनमुखी है, उसे त्रिलोकी में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इस त्रिलोकी में रहना है तो ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और शक्ति और खट दर्शनियों का अनुसरण करना है। जब तक रहना है तब तक तो इनका अनुसरण करते हुए रहेंगे तो सुखी रहेंगे, इनकी मर्यादा का पालन करेंगे तो सुखी रहेंगे, और इनकी मर्यादा को भंग करेंगे तो इस त्रिलोकी में सुख प्राप्त होने वाला नहीं। क्योंकि देह देने वाले यही हैं, देह को रिजक पहुंचाने वाले यही हैं। यदि ये इनकी मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो फिर वापस देह मिलने वाली नहीं है। तो महाराज फरमा रहे कि इनके गुणों की कोई उथापना करे तो वो पाखंड के समान है, पाखंड है, ठीक नहीं है इनकी गुणों की उथापना करना। एक घड़ी इन बायरो प्राण न जीवे कोय, सो गुण मुख ते ऊत प्या मुकत कहाँ ते होय। महाराज में इनकी सहायता नहीं हो, इनका सहयोग न हो तो एक घड़ी भी जो है प्राण शरीर में नहीं रह सकते, क्योंकि ये शरीर ही उनके द्वारा निर्मित है, उनके द्वारा बनाया गया है, उनके द्वारा गढ़ा गया है। और इस शरीर को जो कुछ भी चाहिए रिजक, वो सब कुछ भी यही पहुंचाते हैं। तो एक घड़ी बिन बायरु प्राण न जीवे, ये प्राण जो है जीवात्मा इस शरीर में एक घड़ी भी नहीं रह सकती इनके बिना, इनके सहयोग के बिना। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक आपको इस देही में रहना है, त्रिलोकी में रहना है, तब तक तो महाराज फरमा रहे हैं कि इनके गुणों की मुख से कोई उथापना नहीं करे, इनको कोई भला बुरा नहीं कहे। सो गुण मुकते ऊत प्या मुकत कहाँ ते होय, इनका सहयोग प्राप्त करें,
इनसे सहायता प्राप्त करें, सहयोग प्राप्त करके, सहायता प्राप्त करके मुक्त हो सकता है। इनकी आलोचना करके, निंदा करके कोई मुक्त होना चाहता है तो मुक्त हो नहीं सकता। और इनकी मर्यादा में रहते हुए सद्गुरु के ज्ञान को धारण करके साधना करे तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो मुक्ति को निश्चित रूप से मुक्ति के मुकाम तक पहुंच जाता है। ये जो इन्होंने हद बनाई है, मर्यादा बनाई है, उनका अनुसरण करते हुए, उनका पालन करते हुए जो साधना करेगा, सद्गुरु के ज्ञान के अनुसार राम नाम का सुमरन करेगा, वही मुक्त हो सकता है। और जो इनकी आलोचना करेगा, निंदा करेगा, इनके गुणों की उत्थापना करेगा, इनको नहीं मानेगा, तो महाराज फरमा रहे हैं कि मुक्त हो नहीं सकता। यहीं रोक लेंगे। जहाँ पाँचों तहाँ आप है, ओहूँ सिरजनहार। या पूजा तुम कीजिए, मम दे रूप विचार। महाराज फरमाने की जहाँ ये 5 तत्वों का संयोजन हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों का जहाँ मिलाप हुआ है, वहीं ओहू सृजनहार है, वहीं आत्मचेतन है, वो परमात्मा का अंश। ये 5 तत्व तो प्रकृति के अंश है। इस प्रकृति के अंश के साथ में परमात्मा का अंश आकर मिला, तभी ये मिनखा देह बन पाए। तो जहाँ पाँचों तहाँ आप है, ओहूँ सृजनहार। वो सृजनहार, ओहूँ आत्मचेतन परमात्मा, इन 5 तत्वों के शरीर में निवास करते हैं। चेतन परमात्मा तो 5 तत्वों में ही रहते हैं। तो महाराज हमारे हैं कि ऐसे परमात्मा जो निवास कर रहे हैं आपके भीतर, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। इस तन देवल के बीच आत्म देव का निवास है, जो परमात्म देव के अंश है। इनकी खोज करो। इनकी तो खोज नहीं करते। एक तत्व में परमात्मा खोजना चाहते हैं, तो महाराज हमारे एक तत्व में परमात्मा मिलेगा कैसे? वो परमात्मा, चेतन परमात्मा तो 5 तत्वों के साथ है। जहाँ पाँचों तहाँ आप है, ओहूँ सृजनहार। वो सृजनहार परमात्मा, चेतन परमात्मा चलते देवल में। इसलिए महाराज समय चलता देवल पूज प्राणी, माय बसे राय जादो रे। पाहण देवल झूठ बिन चेतन, जाको पूजे आंधो रे। और जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट, नाम में तेरे। परमात्मा को खोजने कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। अरे भाई परमात्मा बाहर नहीं है। महाराज मैंने जहाँ पाँचों तहाँ आप है। जहाँ 5 तत्वों का ये संयोजन से शरीर मिला है, उसमें चेतन परमात्मा स्वयं विराजे हुए हैं। उनकी खोज कर लो। वो खोज तो नहीं करते। वो खोज कब कर सके? जब सद्गुरु से ऐसा ज्ञान मिले, सद्गुरु से ऐसे सूरज चक्षु खुले, दिव्य चक्षु खुले, ब्रह्म चक्षु खुले, तब जाकर ऐसे परमात्मा के सस्वरूप, परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन कर सके। इसके बिना तो आकार के साथ ही लगे रहते हैं। महाराज हमारे आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए। जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए।
ऐसे निराकार निरंजन परमात्मा का सेवा करेंगे तो वो एक पल में मिटा देंगे। किसको मिटा देंगे? गर्भवास की ताप, बार बार जन्मना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना और बार बार माता के गर्भ में जठरा अग्नि में 9 महीने शयन करना और वहाँ पर अनेक प्रकार के कष्ट देखना, इन सब को मिटाना है तो ऐसे निरंजन निराकार परमात्मा जो आत्म चैतन्य के रूप में आपके अंदर विराजमान है, वो जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसे परमात्मा की खोज करो। जहाँ पाचूं तहाँ आप है, ओहूं सिरजनहार। ये स्वयं सृजनहार परमात्मा का ही अंश है। या पूजा तुम कीजियो मम देह रूप विचार। महाराज मान कि ये पूजा कर लो, मम देह रूप विचार, ये मेरी देह का ही रूप का विचार करो कि ये मुझे जो देह प्राप्त हुई है यही मंदिर है, यही राम निवास धाम है, इसमें राम जी का निवास है, यही राम जी का मंदिर है, इसके अंदर चेतन परमात्मा विराजे हुए। मम देह रूप विचार, जो मेरी देह मुझे मिली है परमात्मा ने कृपा करके दी है, भटकत भटकत नीठ मिलियो है। मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बारा। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, जिसको सुफल कर लीजिए बच के सिरजनहार। ये हीरे के समान मिली अमोनक दे, ब्रह्मा विदाता गड़े तन्न सोई, अंछे मिनखा देहे कहो कारण न मोई। और देवता स्वर्ग में बैठे कहते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरतखंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाई। ऐसी अद्भुत विलक्षण देव दुर्लभ देह आपको प्राप्त हुई है। मम देह रूप विचार, आपके पास ऐसा अमूलक हीरा है, इस पर तो थोड़ा विचार करो। आपकी स्वयं की जो देह है वो बड़ी अमूलक है, इसकी इच्छा सब करते हैं। इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंशे, यो नर्तन है भाई, राम भगत और साध समागम, ईशो लाभ इन माई। ऐसा लाभ क्यों नहीं उठा लेते? मिली है तो नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा विलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यास। ये पूजा कर लो, या पूजा तुम कीजिए, ऐसी सेवा कर लो, ऐसी पूजा कर लो, ऐसी रटना कर लो इस देह से जो मिली है। श्वास और उश्वास के अंदर रसना और कागल्य से, रकार और मकार से का उच्चारण कर। ये और किसी देह में संभव नहीं। 84 वंश तो नरदेही, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर बायो। जब 84 में था तो नरदेह की इच्छा करता था, छत्रपति कर सोवता, कुंजर धूणे शीश, कदी मिनखा दे मिले, कदी भजूं जगदीश। तो अभी मिला है तो इसके अंदर क्यों नहीं आप सेवा पूजा कर लेते? बाहर की सेवा पूजा के लिए क्यों भटकते फिरते हो? क्योंकि परमात्मा जिन्हें भी मिले हैं घट के भीतर ही मिले। सभी केवली भगवंतों ने अपने घट के भीतर ऐसी सेव की है, ऐसी रटना की है, ऐसे नाम का सुमरण किया है सद्गुरु विधि से, तभी उन्हें परमात्मा घट के भीतर आनंद स्वरूप दर्शन दिए। परमात्मा का सच्चा स्वरूप का सत्स्वरूप का दर्शन आनंद स्वरूप ही है। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सुरत नैण सु देख कर भाकत हूँ अब बैन। सूरज चक्षु से, भीतर की चक्षु से, दिव्य चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से ऐसे परमात्मा के दर्शन होते। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे।
तो महाराज पर ये पूजा कर लो अपने घट के भीतर। और ऐसी पूजा का समय कब है? क्या प्रातःकालीन संध्या का वंदन है, क्या मध्याह्न संध्या का वंदन है, या सायंकालीन संध्या का वंदन है? नहीं, ऐसो समयो सदाई हमारे, 8 पौर क्या सांझ सवेरे। कोई सांझ सवेरे की सेवा पूजा नहीं रही, अब तो ये 24 घंटे की सेवा पूजा हो। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दूजा। अब तो राम जी के सस्वरूप के दर्शन अपने स्वयं के घट के भीतर होने लगे और बाहर सारी त्रिलोकी के अंदर प्राणी मात्र में वही राम रूप दिखाई देने लगा। सभी जीवों के अंदर राम जी के दर्शन होने लगे। जहाँ पांचू तहाँ आप है, ओहु सिरजनहार। या पूजा तुम कीजियो, मम देह रूप विचार। ये अपनी स्वयं के देह के रूप का विचार करो कि ये अद्भुत रूप है, विलक्षण रूप है, अवतार के समान है, इतनी अमोलक है। लेकिन सबको इनकी परख नहीं। सदगुरु जैसे पारखी मिलते हैं, जोहरी मिलते हैं, वही मिनखा देह रूपी हीरे की परख करके बता सकते हैं कि कितना अमोलक हीरा है। इसकी एक एक श्वास हीरे के समान है। कहता हूँ कह जात हूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल। एक श्वास में जात है 3 लोक को। पूरी 3 लोक की संपदा भी दे दो तो बदले में एक श्वास ज़्यादा नहीं मिले। तो इसकी एक भी श्वास राम भजन के बिना व्यर्थ नहीं जाए। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो यह पूजा तुम कीजिए, ममदे रूप विचार। ये स्वयं के देह के ऊपर थोड़ा सा, स्वयं के रूप के ऊपर जो आपको परमात्मा ने बड़े कृपा करके दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिमारा। सो परतर दुख पावसी, सिर दुनि दुनि पिछताए। काल ही करमी ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाए। या पूजा तुम कीजिए, ममदे रूप विचार। ऐसी पूजा कर लो। 5 तत्व एकटा, बोले प्रगट आए। आत्म में परमात्मा, सब सुर पोख्या जाए। महाराज में जहाँ 5 तत्व इकट्ठे हुए हैं और फिर उनके अंदर चेतन आ गया तो ही वो बोल पाता है। उसके बिना तो कोई बोल नहीं पाता। तो 5 तत्व एकटा, बोले प्रगट आए। आत्म में परमात्मा, सब सुर पोख्या जाए। महाराज माने कि ऐसे जो आत्मा आपके घट के भीतर है, उसको यदि परमात्मा का आनंद आ गया, नाम का आनंद आ गया, निज नाम का आनंद आ गया, तो आपके घट के भीतर ही सब सुर है। सब सुर मतलब 33 कोटि देवता आपके घट के भीतर ही विराजमान है। उन सबको भी पोखण मिल जाएगा, उन सब की भी सेवा पूजा हो जाएगी। अलग अलग से किसी की सेवा करने की, पूजा करने की आवश्यकता नहीं न रह जाएगी। जब ऐसा आत्मा आनंद प्राप्त हो गया, निजानंद प्राप्त हो गया, भजनानंद प्राप्त हो गया, तो फिर सब सुरों की पोखण हो गया। अलग अलग से किसी को करने की अब आवश्यकता नहीं रह गई। जिसने वृक्ष के मूल के अंदर जल का सिंचन कर दिया तो वो जल पत्तों तक पहुंच गया, फूल तक पहुंच गया, फल तक पहुंच गया, शाखाओं के माध्यम से, तने के माध्यम से। फिर अलग अलग से पत्तों को, फल को, फूल को जल देने की आवश्यकता रही क्या? यही बात महाराज समझा रहे कि 5 तत्व ये एकटा, बोले प्रगट आए। देखो बोल रहा है, चलता देवल पूज प्राणी। ऐसे ये चलते देवल के अंदर सेव कर ले, रटना कर ले। ये चलता देवल है, जब तक चल रहा है तब तक तू सेवा पूजा कर सकता है, इसके अंदर रटना कर सकता है। इसके बाद चाहे तो नहीं होता है। चलता देवल पूज प्राणी, माए बसे राय जादो। इसके अंदर राय जादा बसा हुआ है। वो सृष्टिकर्ता परमात्मा सिरजनहार बसा हुआ है, आत्म चेतन के रूप में बसा हुआ है।
तो पांच तत्व एकठा बोले प्रगट हाय। आत्म में परमात्मा सब सुर पोख्या जाए। ऐसा आत्म साक्षात्कार कर ले तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा और ये आत्मा परमात्मा में ही लय हो जाएगी, मिल जाएगी। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म। यह चैन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान। रामचरणिक राम बिन सभी फोकट ज्ञान। तो आत्म में परमात्मा सब सुर पोख्या जाए, सभी देवता राजी हो जाएंगे, सभी देवता रीत जाएंगे, कोई नाराज नहीं होंगे। चाहे बड़े बड़े देवता भी रीत जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी रीत जाएंगे। यदि आपने ऐसा आत्मा आनंद भजनानंद निजानंद प्राप्त कर लिया तो कोई नाराज होने वाला नहीं न है। मम देवो मम आत्मा में ही सिरजनहार। मम ऊपर पर ब्रह्म है सो कछु तारन मार। महाराज माने कि देखो ये मैं ही देवता हूँ, मम देवो और मम आत्मा, ये मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही देवता हूँ, मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही सृजनहार हूँ। क्योंकि जो आत्मा का स्वरूप है ये समष्टि स्वरूप है। व्यष्टि स्वरूप तो जब तक शरीर भाव रहता है तब तक, जब शरीर भाव हटकर आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो सभी देवताओं में भी वही आत्मा है जो आपके अंदर, कोई दूसरी आत्मा तो नहीं। और वो आत्मा सृष्टिकर्ता परमात्मा सृजनहार का ही अंश है, वो अंशी का ही अंश है। तो अंश अंशी से कैसे भिन्न हो सकता? अंश और अंशी तो सजातीय है, एक ही जाति के, और दोनों मिलकर पूर्ण है। अंश जब अंशी में मिल जाता है तो पूर्ण हो जाता है। तो महाराज हमारे मम देवो मम आत्मा, ये मेरी आत्मा और सभी देवताओं की आत्मा में कोई अंतर नहीं है, सभी जीवों की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो मैं ही देवता हूँ, मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही सृजनहार हूँ, इसमें कोई अंतर नहीं है, राम रूप ही है। और मम ऊपर पर ब्रह्म है सो कछु तारण मार। महाराज मेरे ऊपर, इस सृजनहार से ऊपर, सृष्टिकर्ता परमात्मा से ऊपर परब्रह्म है, अकर्ता है, परम ब्रह्म है, अकर्ता परमात्मा है, जो न तारते न मारते। तो महाराज फरमाने कि ये आत्मा को ऐसे अकर्ता परमात्मा में मिलाना है। सद्गुरु विधि से भजन करके, सुमरण करके ऐसे परमात्मा को जब मिलाएंगे तब जाकर आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। और फिर जन्म मरण में नहीं ना आएंगे बार बार। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि। 84 तज नरतन पायो। 84 तज नरतन पायो। अब भरम को शिर भार उठायो। अब भरम को शिर भार उठायो। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि। 68 को काहूँ को फिरिए। 68 को काहूँ को फिरिए।
सूरत समेत नाम में धरिए निसेवा सर भज राम सने नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि घट घट रमता राम न सूझे घट घट रमता राम न सूझे सतगुरु बिन बायर भीर बूझे सतगुरु बिन बायर भीर बूझे निसेवा सर भज राम नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि निकट नीर की खबर न जानी निकट नीर की खबर न जानी मृग तृष्णा में खोजे पानी मृग तृष्णा में खोजे पानी निसेवा सर भज राम सने नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि जिन पाया जिन घटहि में पाया जिन पाया जिन घटहि में पाया बायर भीर भीर जन्म गमाया बायर भीर भीर जन्म गमाया निसेवा सर भज राम स्नेहि नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि राम चरण मोय इचे रज आवे राम चरण मोय इचे रज आवे पूरब वस्तु पिछम को धावे पूरब वस्तु पिछम को धावे निसेवा सर भज राम नाम लिया निर्मल नर देहि नाम लिया निर्मल नर देहि बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम महाराज राम राम सा राम राम सा राम राम सा